कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्योंकि 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,53,000 की, 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 3,47,000 का। इंडिया विक्स के अंदर 1% की गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में निफ्टी के अंदर आया एक ट्रैप ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखें तो मात्र 18 पॉइंट की गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया है निफ्टी 24,240 के लेवल पे। 24,240 के लेवल से क्लोजिंग जो दिखा रहा है करीबन 24,120 के लेवल से, यानी ऊपर के लेवलों से 18 पॉइंट की गिरावट क्लोजिंग नहीं मानेंगे हम। ऊपर के लेवल में बाजार का टिक नहीं पाना, बिकवाली देखने को मिला, तो ये 120 पॉइंट की गिरावट हम निफ्टी की साइड जरूर देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 400 पॉइंट की गिरावट के साथ ये भी क्लोजिंग होता नजर आया है, लेकिन इसमें भी ऊपर के लेवलों से एक भारी गिरावट देखने को मिली है। करीबन 500 पॉइंट से ज्यादा एक गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी में जरूर देखने को मिली। तो ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी में बड़ी वोलेटिलिटी सेशन बन सकता है, क्योंकि एक तरह से देखें तो मार्केट ने ट्रैप क्लोजिंग जरूर दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आ चुका है एक प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन। बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। ऐसे में सिनेरियो गैप अप के साथ जरूर मार्केट आज ओपन होता है, लेकिन अपने तेजी को सस्टेन नहीं कर पाना ये मार्केट के लिए थोड़े से खतरे के संकेत बनते हुए नजर आए। तो ऐसे में मार्केट कितना पॉइंट का गैप देने वाला है और कितने पॉइंट गैप डाउन के साथ ओपन होने वाला है, पूरी स्ट्रेटेजी को समझना है। पूरे लॉजिक के साथ आपको एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करके आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आज का हाई है हमारे पास, और ये आज का लो बिल्कुल निफ्टी में हमारे सामने बनता हुआ नजर आ। उधर से एफआई की अगर हम पोजीशन को देखें तो एफआई लगातार अपनी पोजीशन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर बड़ी मैसिव पोजीशन बना के बैठा हुआ था। 80% से ज्यादा की पोजीशन यहां पर एफआई कहां पे बैठा हुआ है, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ था। लेकिन एक तरह से देखें तो रिटेलर यानी आप और हम डीआई यहां पे पोजीशन कहां बना रहे थे, ये सब पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ये सब पुट की साइड और प्रो भी यहां पे, ये तीन ऑपरेटर टोटल मार्केट के अंदर 4 ऑपरेटर, उनमें से 3 ऑपरेटर जो पोजीशन बना के बैठे हुए हैं ये है पुट की साइड ज्यादा पोजीशन। सिर्फ एक एफआई जो है पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी ये अकेला ही इन तीनों के बराबर टक्कर लेता हुआ नजर आता है। देखो एक एक लेवल को आपको लॉजिक के साथ और इसके साथ भी आपको लाइव मार्केट के अंदर लाइव रहकर उसके साथ ऑफलाइन में आपको टेलीग्राम पे पूरा अपडेट देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। देखो सिंपल साफ साफ हिंदी भाषा में डाला गया है, एक एक फिन निफ्टी की बैंक निफ्टी की जो भी लेवल बनते हैं पूरी तरह से आपको अपडेट करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, और फ्री में आपको अपडेट भी किया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया सिर्फ उसी से ज्वाइन करें। अगर आप सर्च करके ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर मेरे नाम से काफी फेक चैनल आपको मिले। देखो पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के सिनेरियो को पूरी तरह से बड़े बड़े ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये तेजी पर तेजी, नए हाई पे हाई मार्केट लगाता जा रहा है। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें मार्केट एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। तो यहां से आज का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है, लेकिन यहां पर मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया था फ्राइडे के लो पॉइंट को कल यहां पर। तो ये फ्राइडे का लो पॉइंट और ऊपर से रिजेक्शन आना ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में फ्राइडे का लो, कल का लो और आज का हाई, ये स्ट्रेटेजी हो जाएगी मिक्स। सिंपल बात है भाई, आज का हाई और ये फ्राइडे और कल का हाई, पिछले 2 दिन का लो पॉइंट और ये आज का हाई, ये एक स्ट्रेटेजी मिक्स हो रही है। मार्केट इस दायरे में एक रेंज बाउंड साइडवे बनता हुआ नजर आए, एक फ्लैग इन फॉल की तरह, क्योंकि मार्केट नीचे से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखा के पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा। तो यानी हमारे पास आज के हाई को तो हम करके चलेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन 24,240 का जो हाई लगता हुआ नजर आया है हमारे सामने। देखो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपको फ्री में मैं हर वीडियो के अंदर सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि एक एक लेवल आप समझ जाओ, सीख जाओ, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं, उससे पहले हमारे पास ये फ्राइडे और मंडे का लो पॉइंट हम बिल्कुल मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये आ गया 23,980 के करीब। अब हम जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे।
बड़े लेवल से टाइम फ्रेम को देख के धीरे धीरे डीपली लेवल तक जाना चाहिए, ताकि एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम इंट्राडे तक की तैयारी कर सकें पूरी डीपली लेवल पर। तो ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज का हाई आ चुका है, ये नीचे की साइड आ चुका है हमारे पास फ्राइडे मंडे का लो पॉइंट। अब यहां पर मार्केट ने आज ओपनिंग देता गैप अप, और गैप अप होने के बाद क्या भयंकर वाली क्रैशिंग दी बाजार ने पहले ही आधे घंटे के बाद। उसके बाद फिर बाजार रिकवरी करता है और फिर गिरावट आती है। यानी सिनेरियो तो थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। एक सिनेरियो कैसे बदलेगा भाई, पहले मार्केट क्या था, ऊपर जाएगा, थोड़ी सी करेक्शन आएगी, नया हाई लगाएगा, फिर थोड़ी करेक्शन आएगी, फिर नया हाई लगाएगा। अब अभी क्या किया है बाजार ने, यहां से गिरावट आई है, थोड़ी सी रिकवरी की है, फिर नया लो लगता हुआ नजर आया, फिर रिकवरी कर रहा है। अब ऐसा ना हो कि नया लो लगता हुआ नजर आए, अगर ये नया लो पॉइंट लगा देता है तो मार्केट के पास एक नेगेटिव ट्रेंड बन जाएगा, और जो बाय ऑन डिप्स था वो बन जाएगा एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो। तो यानी मार्केट के पास सेल ऑन राइज सिनेरियो के लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट को, कि ये जो जोन सपोर्ट बनाया ना, यहां से रिकवरी लिया था वी शेप, ये रिकवरी पॉइंट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब मार्केट अपने लेवल को क्या करेगा, एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे सेल ऑन राइज का सिनेरियो बनता हुआ नजर आए। मार्केट ऊपर जाएगा, गिरावट आती जाएगी, फिर गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन अभी हमारे पास एक लेवल और आ जाता है। ठीक आज के एक तरह से अपर साइड से ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट रिकवरी करता है थोड़ी सी, और ये रिकवरी आती है करीबन 24,200 के करीब रिकवरी। तो ये 24,200 का लेवल बन जाता है। ऊपर 240 तो ऑलरेडी हाई लगा के भी आया है, तो आज नीचे की साइड हमारे पास ये लेवल थोड़ा सा डीपली और चला जाना पड़ेगा, ताकि एक लेवल को हम बड़ी आसानी से समझ सकें। अब मार्केट ने देखो बड़ी अच्छी खासी ये गिरावट ब्रेकडाउन सुबह सुबह दिया, उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन देता है, लेकिन नीचे से रिकवरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे सपोर्ट था और इसके नीचे भी ये सपोर्ट जोन था, यहां से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अब यहां से रिकवरी करता है ऊपर लेवल से, फिर रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब ये रिकवरी ब्रेकडाउन क्यों देखने को मिला? क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल था जो 24,175, उसके अबाव सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन प्राइस एक्शन के साथ आता है, फिर बाजार रिकवरी करता हुआ नजर आया। यानी सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में आज हमें दिखा है सुबह से लेके क्लोजिंग टाइम तक। लेकिन नीचे के लेवल से जहां से मार्केट ने पूरा सपोर्ट इज्जत दी है किसी लेवल को, वो लेवल एक जबरदस्त बन गया। ये देखो पूरा लेवल, लास्ट टाइम यहां से ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिला था, ये ब्रेकआउट आया था, मार्केट गया था ऊपर, उसके बाद फिर आता है नीचे, और यहां पर एक लेवल बनाया था, उसी लेवल को फिर रिस्पेक्ट दिया, वापसी रिकवरी करता है, और फिर इसी लेवल को बॉटम जोन, ये वाला बॉटम जोन और ये वाला बॉटम जोन एक सेम बन जाता है एक सपोर्ट एरिया। और ये एरिया किसका है भाई? ये सपोर्ट एरिया है 24,050। देखो 24,050, अब यहां से 24,050 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे लो पॉइंट ये रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 23,980 की तरफ सपोर्ट जोन है ना। 60-70 पॉइंट का किसका एरिया है? ये है पुट वालों का एरिया, पुट वालों की चांदी का एरिया उतना बनता है नजर आएगा यहाँ पर 60-70 पॉइंट की पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले। अब ऊपर की साइड मार्केट क्या है, जब तक 24,050 के ऊपर बाजार है तो भाई बाई ऑन डिप्स जरूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरावट है, 24,050 मार्केट ने वापसी रिकवरी दिखाई है, लेकिन यहां से वापसी रिकवरी का मतलब क्या है कि 24,050 के ऊपर है, मार्केट में रिकवरी की संभावना है वापसी के लिए, लेकिन अपर साइड से 24,200 का लेवल भी है जहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई है। तो ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है? 24,200 का एरिया। वहां से रिजेक्शन ब्रेकडाउन ऐसे देखने को मिले तो पुट वालों का एरिया रहेगा स्कैल्पिंग के लिए नीचे 24,050 तक, और नीचे से जैसे ये ब्रेकआउट आया है 24,050 से ऐसे ही ब्रेकआउट रिकवरी मिले तो कॉल वालों का। यानी कहने का मतलब ये बन जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करने का फायदा है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बोन्ड में चला गया है स्पेशल ऑफ निफ्टी यहाँ पे। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बन गए हैं, अब यहां पर देखो एक एक लेवल को समझना आसान हो जाता है। अब यहां तो हमारे पास ऊपर की साइड तो ये लेवल बन चुके हैं, ये रेजिस्टेंस हो चुके हैं, ये नीचे सपोर्ट हो चुके हैं। अब 23,980 अगर ये लेवल कल क्लोजिंग ब्रेकडाउन देता है तो पीछे का बैक टेस्टिंग चार्ट हम देखेंगे तो मार्केट देखो कैसे जहां जहां जैसे गया वैसे लेवल बनाता हुआ भी जाता है। भाई कोई अलग नहीं बनते लेवल, सामने आपके सामने मार्केट लेवल बना के आगे जाता है और लेवल बना के नीचे आता है, बस उनको हमने मार्क करना है। उसके साथ प्राइस एक्शन पैटर्न, ब्रेकआउट,
पूरा नॉलेज होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उसके लिए मैंने कोर्स भी दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक करके कोर्स कर सकते हो बिल्कुल। तो एक तरह से मार्केट के पास एक एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये सपोर्ट लिया था ना लास्ट टाइम, यहां से ब्रेकआउट रिकवरी गया मार्केट ऊपर, और इसके नीचे अगर हम जाए तो हमारे पास ये एरिया है 23,835, और इसके नीचे जाए तो 23,800 का एरिया, ये आ गया हमारे पास सपोर्ट बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे। अब यहां पर देखो मार्केट के ऊपर तो हमने लेवल ही नहीं बनाए हैं भाई। आज का हाई हमारे पास 24,240 का एरिया है, इस 240 को ब्रेकआउट करेगा तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी। वो कहां तक की होगी वो ऑप्शन चेन डाटा में पता चलेगा, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए मार्केट को 24,200 के लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। यहां पर यह है 30-40 पॉइंट का एरिया कॉल वालों की, लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने जो बॉटम सपोर्ट बनाया है ये है 24,050 का एरिया। अब 24,050 अगर ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी। सपोर्ट हमारे पास 23,980 का एरिया। अब नीचे 980 के नीचे देखिए ब्रेकडाउन आता है तो पुट की साइड हमारे पास 23,900 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आया। सिंपली बात, कॉल वालों का एरिया कहां पे है, पुट वालों का एरिया कहां पे है, सिंपल नजर आ रहा है। बस हमें लेवल टू लेवल आगे बढ़ के चलना है। लेकिन ये तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी। अब मार्केट में गैप अप और गैप डाउन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, पूरी स्ट्रेटजी बना के चलती है। पहले हमने टेक्निकल व्यू बना लिया कि मार्केट का सिनेरियो क्या नजर आ रहा है, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो 24,200 के लेवल पर आप चेक करो तो बड़ी जबरदस्त 2,53,000 का कॉल राइटर है 200 के लेवल पे। 200 के लेवल पर हमने डिस्कस भी कर लिया है। 250 के लेवल पर 1 लाख की कॉल राइटर नजर आ रहा है। 240 टेक्निकल लेवल आ गया है। 24,300 के लेवल पर देखें तो 1,95,000 का मैसिव कॉल राइटर आ गया है। ये अपर साइड पे आ रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 24,300। लेकिन 24,300 से पहले हमारे पास 24,240 का एरिया, ठीक 250 पे कॉल राइटर, और इसके नीचे पहले अगर हम देखें तो 24,200 मार्केट को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बन चुका है। तो ऐसे में नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट जोन बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन अपर साइड के लिए हमारे पास ये लेवल टू लेवल, तो पहला लेवल 200, 240, 250 और 24,300 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बने हैं। अपर साइड पे लेवल टू लेवल मार्केट आगे बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने देखो 24,100 के लेवल पर 2 लाख का यहां पर पुट राइटर नजर आया है 24,100 के लेवल पर, और 24,000 के लेवल पर देखें तो 3,47,000 का मैसिव पुट राइटर नजर आ रहा है। इसके नीचे 23,900 के लेवल पर 1,70,71,000 का पुट राइटर यहां भी है। तो ऐसे में 24,200 और 150 के लेवल पर भी 1-1 लाख की पुट राइटर है भाई। नीचे से मार्केट पुट राइटर वाले बड़ा जोर लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर धकेलने के लिए, मार्केट ऊपर जाए, लेकिन अभी मार्केट ने ऊपर से पंप डंप किया है कि मार्केट दबाव डालता हुआ नजर आया। तो ऐसे में ये पुट राइटर भी खतरे में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा मार्केट आज स्पेशल निफ्टी एक ट्रैप हुआ है, दोनों तरफ से कांटे की टक्कर। कब मस्ती है खलबली, जब दोनों तरफ से रस्सा कसी खींचा तानी चलती है ना, वो वोल्टिलिटी आज मार्केट ने दिखाई है। यानी दोनों तरफ से बड़ी टक्कर चल रही है, कॉल राइटर की भी और पुट राइटर की। अब जीतता कौन है वो हमें FIDI डाटा साफ साफ बता देगा कि कौन जीतने वाला है, बुल जीतने वाला है या बियर जीतने वाला है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कौन सा बन जाता है भाई, ठीक हमारे पास 24,050 का एरिया सपोर्ट जरूर है, लेकिन इसके नीचे 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि इसके नीचे 23,980 का एरिया सपोर्ट बना है टेक्निकल, तो 24,000 की पुट राइटिंग सपोर्ट करेगी। इसके नीचे जाए तो 23,900 का एरिया रहेगा एक पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। ऐसे में डाटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कितना गैप है, कितना गैप डाउन है। तो यहां पर हमारे पास ये देखो पुट के टोटल को कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, PCR रेशो, यानी पुट कॉल रेशो। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद तो अभी जो PCR रेशो जो निकल के आ रहा है निफ्टी, ये आ रहा है पूरी तरह से फ्लैट 0.99। 0.99 का मतलब क्या है, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर। ऐसे में कॉल वालों का और पुट वालों का प्रीमियम को डीके करने की पूरी साजिश रची गई है
निफ्टी के अंदर। तो ऐसे में अभी तक क्या नजर आया कि रेंज बाउंड दायरा है, लेकिन इंडिया विक्स की साइड भी अगर हम देखें 1-1.5% ने गिरावट जरूर देखने को मिली। पिछले 4-5 सेशन से इंडिया विक्स पूरा एक साइडवे जोन के साथ आगे बढ़। उधर से ग्लोबल मार्केट यूरोप के बाजारों की स्पेशल नजरें डाले, क्योंकि अभी ओपनिंग क्या है, यूरोप के बाजार ओपन है, तो वहां पर भी हमें 1-1.5% का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा दबाव डालते हुए नजर जरूर आ सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट का ऑलरेडी ब्रेकडाउन आया है। ऐसे में इसके पास ऑल टाइम हाई क्या है, ऑल टाइम हाई है 53,200 के करीब। आज का लो पॉइंट क्या है भाई, ठीक 52,000 के लेवल पे ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। लेकिन आज का हाई को भी हम क्या करेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया सिंपली आज का हाई, ऑल टाइम हाई, आज का लो पॉइंट को। लेकिन थोड़ा सा और डीपली, क्योंकि इसके अंदर जो पैटर्न बना ना, ये पैटर्न एक संकेत दे रहा है कि इस लेवल से अगर ब्रेकडाउन आज के लो को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का एरिया ये सपोर्ट बनेगा। और ये सपोर्ट कौन सा आ रहा है, 51,200 का, यानी करीबन 700 से 800 पॉइंट की ये पुट वालों के लिए रैली देखने को मिले तबाही के साथ। तो यानी मार्केट के पास एक घंटे के टाइम फ्रेम पे भी जाके देखें, क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो बड़ी चांदी बन जाएगी भाई पैसे की। तो यहाँ पे हमारे पास अपर साइड पे 52,821 का हाई लगाता हुआ जरूर नजर आया। लेकिन उसके बाद बाजार ने बड़ा ब्रेकडाउन देने के बाद इसी लेवल को सपोर्ट भी किया, क्योंकि ये लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जोन बना था। बॉटम जोन से थोड़ी सी सपोर्ट लिया है, कोई बड़ी सपोर्ट नहीं लिया बैंक निफ्टी ने। तो ये हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा बन गया, ठीक हमारे पास 52,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके साथ अगर हम देखें रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला, प्राइस एक्शन यहां से ये आ गया हमारे पास 52,430 का एरिया। अब आगे सिंपल बात समझ में हमारे सामने कि मार्केट कहां कहां पे सपोर्ट ले रहा है। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 53,200 की तरफ, ठीक है। लेकिन इससे पहले रेजिस्टेंस एरिया 52,820 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इससे पहले मार्केट में देखें तो जिस लेवल से प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ये रेजिस्टेंस एरिया है 52,430 का एरिया। 430 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग हमें 820 तक देखने को मिले। 820 से लेवल ब्रेकआउट होता है तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग हमें 53,200 की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन नीचे जब तक 430 के नीचे क्या करें, तो 430 के नीचे अगर जब तक मार्केट है तो आज का लो पॉइंट सपोर्ट बनेगा। और ये सपोर्ट है हमारे पास करीबन 52,000 का एरिया, जो मार्केट को बार बार सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में 52,000 लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के लेवलों से जहां से मार्केट ने रिकवरी देखने को मिली थी, ये प्राइस एक्शन पैटर्न बने थे, वो अब हमारे पास सपोर्ट बनेंगे। और इन्हीं सपोर्ट को मैं क्या करके चलूंगा, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन करने के साथ हमारे पास क्या लेवल निकल के आ गए हैं, ठीक 51,700 का एरिया आ गया है। इसके नीचे जाएं तो हमारे पास ठीक 51,500 का एरिया आ चुका है। और इसके नीचे भी जाएं तो मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाया था 51,230-40 के करीब, 200 का एरिया मान लो। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बनते हुए नजर आए। अब यहां पर देखो मार्केट 430 और 52,000 के लेवल में 400 पॉइंट के दायरे में घूम रहा है। ये बिल्कुल साइडवे ट्रेंड रहा है आज सारा दिन। तो ये साइडवे ट्रेंड क्या बोल रहा है, ये साइडवे ट्रेंड बोल रहा है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फायदा उठाइए। नीचे सपोर्ट से रिकवरी ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस का टारगेट लीजिए, रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट का टारगेट लेके दोनों साइड का ट्रेड सेटअप बना सकते हो, कि मार्केट भी दोनों तरफ वोलेटिलिटी दिखाता है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास 52,000 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड जोन बन चुका है भाई 51,700 से लेके 500 का एरिया, ये छोटा सा जोन रहेगा। लेकिन 500 के ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी बैंक के पास 51,200 का एरिया एक सपोर्ट रहेगा, जहां पर 200, 250, 300 पॉइंट की एक पुट साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले। अब यहां पर कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया कौन सा है, बिल्कुल सामने आ चुका है। और पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया कहां पे है, वो भी हमें सिंपल नजर आ चुका है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता हुआ नजर आया है 52,000 के लेवल पर 1,79,000 का बड़ा 1,79,000 का बड़ा अच्छा खासा जबरदस्त पुट राइटिंग है भाई नीचे की साइड। और 52,200 के लेवल पर भी 1,14,000 का पुट राइटर है।
ये नीचे की बात की है मैंने पहले, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट लिया 52,000 को, लेकिन अपर साइड पे क्या हो रहा है, 200 के लेवल पर 1,08,000 की कॉल राइटर, 300 के लेवल पर 1,05,000 की कॉल राइटर, और 500 के लेवल पर 2,05,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर है। यानी ठीक 52,500 के लेवल पर एक मैसिव रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया है हैवी कॉल राइटर। और टेक्निकल लेवल हमारे पास क्या आ चुका है, 52,430 का लेवल, यानी 430 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 500 को ब्रेकआउट करेगा। और अपर साइड कहां तक का, 600 के लेवल पे, 700, 800, 900 और 53,000 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव राइटर है भाई एक एक लेवल पर। तो ऐसे में हमारे पास 52,830 का लेवल रहेगा अपर साइड पे रेजिस्टेंस, और इसके अबव ब्रेकआउट आता तो 53,000 की तरफ तैयारी करेगा, और 53,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो अपर साइड का एरिया रहेगा 200 तक का एरिया रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में। नीचे की साइड क्या होगा, मार्केट नीचे 52,000 का सपोर्ट ले रहा है, 1,80,000 की बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग नजर आई है, लेकिन 51,500 के लेवल पर 1,44,000 का बड़ा पुट राइटर जो सपोर्ट करता हुआ नजर आए मार्केट 52,000, एक तरह से आज के लो पॉइंट को। इसके नीचे जाए तो हमारे पास 51,700 और इसके नीचे जाए तो 51,500 का एरिया एक टेक्निकल से भी है और डाटा के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट बनते हुए नजर आए। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का क्या बोल रहा, पॉजिटिव है, नेगेटिव डाटा क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हमारे लिए वही सिंपल फार्मूला पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के साथ पीसीआर रेशो जो निकल के आता है, और जो पीसीआर रेशो अभी आया है 0.70 का, यानी डाटा क्या है, पूरी तरह से एक सेल ऑन राइज मोड में है यहां पर बैंक निफ्टी के लिए। तो ऐसे में 52,430 के लेवल को ब्रेकआउट करता है लॉन्ग साइड के लिए, तभी ये पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा और वहां से ब्रेकआउट भी आ जाएगा, तभी कॉल के साइड जाने का फायदा है। तब तक मार्केट क्या रहेगा, एक सेल ऑन राइज मार्केट बना दिखेगा, यानी एक भयंकर वाला दबाव बार बार 430 के नीचे दिखाता हुआ नजर आएगा दबाव के